बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। किसी भी हुकूमत की कामयाबी मुआशी मैदान में ही कामयाबी होती है, और उस कामयाबी के समरात अगर एक आम आदमी तक पहुँच सकें, उनको ट्रांसलेट किया जा सके एक आम आदमी के लिए सानियों की शक्ल में, तो फिर हुकूमत कामयाब हुकूमत तस्वुर की जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो मुआशी मैदान में अब कामयाबियां हासिल कर रही है। ये मुआशी मैदान में हासिल की गई तीन ज़बरदस्त कामयाबियों की खबर है जो मैं इस वीलॉग में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। माली साल हमारा मुकम्मल हुआ है, अब हम जुलाई में हैं, तो हमारा जो जून पर माली साल खत्म हुआ है उसके फिगर्स सामने आ रहे हैं, और ये फिगर्स हमें एक बड़ी कामयाबी की खबर दे रहे हैं। पहले रेमिटेंसेस की बात करें, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो इमरान खान साहब की हुकूमत पर एतमाद का इजहार है वो मुसलसल बढ़ा है, और इस एतमाद के इजहार ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ये एतमाद का इजहार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जमूद का शिकार था। ये एक जगह पर था तरसीलात ज़र भेजने का सिलसिला, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में इसका ग्राफ ऊपर ऊपर और ऊपर गया है। मैं अगर आपको बताऊं माली साल 2019 की फिगर, तो इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल ये तरसीलात ज़र थी 21 अरब 73 करोड़ डॉलर। इमरान खान साहब की हुकूमत का दूसरा साल तरसीलात ज़र थी माली साल 2020 में 23 अरब 13 करोड़ डॉलर, और तीसरा साल ये बड़ी जंप थी, ग्राफ में एक बड़ा इजाफा था। माली साल 2021 29 अरब 20 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से खान साहब की हुकूमत पर एतमाद का इजहार। जबकि मुस्लिम लीग नून के आखिरी 3 सालों की फिगर्स अगर मैं आपके सामने रखूं, तो आखिरी 3 सालों में माली साल 2016 ये है 19 अरब 91 करोड़ डॉलर, 19 अरब 91 करोड़ डॉलर। उससे अगला साल कमी हुई, हुकूमत का चौथा साल मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का 19 अरब 35 करोड़ डॉलर, 16 में 19 अरब 91 करोड़ डॉलर, और फिर 17 में 19 अरब 35 करोड़ डॉलर, 18 में वापस, लेकिन 19 अरब से ऊपर नहीं पहुंच पाए, 19 अरब 91 करोड़ डॉलर। तो ये फिर माली साल 2016 से तकरीबन जो है वो 30 करोड़ डॉलर, इसमें भी कम था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का। और अब मैं आपको अगर यहां ये बताऊं कि इस हुकूमत ने सिर्फ तरसीलात ज़र ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप सर्विसेज के सेक्टर को मिलाकर देखें तो क्या कामयाबी हासिल की है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान आने वाले डॉलर कितने रहे, पाकिस्तान से जाने वाले डॉलर कितने रहे, इसको अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान आने वाले डॉलर्स की बात करें, माली साल 2019 ये था 51 अरब 962 अरब डॉलर। माली साल 2020 53 अरब 105 अरब डॉलर, और फिर उसके बाद 53 अरब 105 करोड़ डॉलर, और 60 अरब 100 करोड़ डॉलर। ये माली साल 2021 तीसरे माली साल में इमरान खान साहब की हुकूमत का फिगर है। अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी 3 सालों की बात करें तो 47 अरब, फिर तीसरे साल में 50 अरब 532 करोड़ डॉलर, तीसरे साल में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का फिगर था। 5 सालों में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में 45 अरब से हम पहुंचे थे तकरीबन 50 अरब तक। तो ये 5 अरब डॉलर की जंप थी जो 5 सालों में लगी थी। इमरान खान साहब की हुकूमत में 51 अरब से हम 60 अरब डॉलर तक 3 बरसों में पहुंच चुके हैं। अब जो हमारा डेफिसिट है वो कुछ इसलिए कम हुआ, उसका गैप जो है वो कम हुआ है क्योंकि जैसे जैसे सनती तरक्की बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान की दरामदात भी रॉ मटेरियल की खरीदारी की वजह से बढ़ रही हैं। और इस खरीदारी के नतीजे में हुआ यह है कि हमारा जो डॉलर है उसका खर्च करने का सिलसिला बढ़ा है। तो हमारे डॉलर के खर्च करने की वजह से इस वक्त हमारे डॉलर की कीमत आपने देखा था जो 152 तक 153 तक ट्रेड कर रहा था, अब वो 158 पर पहुंच गया है। इसको हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स के सेक्टर की, तो एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में भी पाकिस्तान ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब क्या बता रहे हैं? अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ट्वीट में यह बताया है कि गुज़श्ता माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान ने जो चीन को बरामदात की हैं उनमें 34% का इजाफा हुआ है, और ये पहुंची हैं 2 अरब 33 करोड़ डॉलर तक। और माली साल 2020 के दौरान हमारी जो चीन को बरामदात थी ये 1 अरब 74 करोड़ डॉलर की बरामदात थी। चीन को की जाने वाली जो हमारी
बरामदात हैं उनमें $586 मिलियन का इजाफा हुआ है। जर्मनी, यूरोप में हमारी जो बरामदात हैं उनमें 19% का इजाफा हुआ है और अब ये हैं $1 अरब 3 करोड़, और इससे पहले ये $1 अरब 5 करोड़ अब हैं, $1 अरब 3 करोड़ थी। हॉलैंड जो है उसको की जाने वाली हमारी बरामदात गुज़श्ता माली साल के दौरान इसमें 23% का इजाफा हुआ है और $1 अरब था, अब ये $1 अरब 2 करोड़ तक पहुंच गई हैं। और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये बता रहे हैं कि पोलैंड को, पोलैंड की बात करें तो ये बरामदात जो हैं वो हमारी 28% में इजाफा हुआ है। ये अब बिलियन में नहीं है, ये मिलियन में। $308 मिलियन हैं। माली साल 2020-2019 में ये $241 मिलियन थी। ये बड़ी मंडियों के बड़े फिगर्स हैं। और कोविड-19 जो है उसके बावजूद भी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि हमारी जो बरामदात है उनमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की मईशत के नंबर्स बेहतर हुए हैं। ये दुनिया में बहुत कम मुल्कों में हुआ है कि नंबर्स इतने बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी का जो सहरा है वो इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी कोरोना को हैंडल करने की, उस पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी पाकिस्तान के सिवा किसी और मुल्क ने हासिल इस तरह से नहीं की है। इसी तरह से आपको बताऊं, कोविड-19 की जब हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो एक नंबर जो है वो और बड़ा ज़बरदस्त है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने रिलीज़ किया है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन के रिलीज़ करदा नंबर्स जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि किन मुल्कों ने किस तरह से कोविड-19 से निमटने में कामयाबी हासिल की है। और ग्लोबल रैंकिंग में, दुनिया भर की रैंकिंग में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से। और पाकिस्तान का जो रेशो है वो है 84.4% और हम जो है वो हांगकांग और न्यूजीलैंड से पीछे हैं। हांगकांग है 96.3% पे, न्यूजीलैंड है 87.8% पे और पाकिस्तान है 84.4% से। और इस गवर्नमेंट ने कोविड से निमटने में शानदार काम किया है। हमारे बाद जो है वो नाइजीरिया का नंबर है, यूक्रेन का नंबर है, रोमानिया है, डेनमार्क इस लिस्ट में जो इकोनॉमिस्ट ने शाया की है 7वें नंबर पर मौजूद है 81.3% के साथ। इजिप्ट 81.2% के साथ मौजूद है। इजराइल जैसा मुल्क जिनको टेक्नोलॉजी की बिना पर कोरोना की वबा से बहुत बेहतर अंदाज में निपटने वाला मुल्क करार दिया जा रहा था, वो 80.4% के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। और मैक्सिको के हालात बुरे थे। इस लिस्ट में जो इकोनॉमिस्ट ने जारी की है 10वें नंबर पर मैक्सिको मौजूद है 80.2% के साथ। पाकिस्तान 84.4% के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है। और ये कंट्री रैंक में पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त कामयाबी है जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ का नतीजा है। इन्हीं पॉलिसीज़ के हवाले से अपोजिशन मुसलसल लड़ रही थी इमरान खान साहब की हुकूमत से। तो ये कामयाबियां हैं जिनकी बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम पाकिस्तानी ग्लोबली अपनी नाकामियों की खबरों की बिना पर जाने जाते हैं, हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं और बड़ा डाउन फील करते हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे फ्रंट्स पर हमारे नंबर बहुत बेहतर भी हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।